दोस्तों क्या आप जानते कि एसी यानी कि एयर कंडीशनर का टेम्परेचर 24 डिग्री से नीचे क्यों नहीं रखना चाहिए। गर्मी के मौसम में गर्मी से बचने के लिए लोग एसी का सहारा लेते हैं और देखा जाता है कि कुछ लोग एसी को 18 डिग्री तो कुछ लोग 16 डिग्री पर चलाते हैं। लेकिन क्या ऐसा करना सही होता है? एसी को 18 या 16 डिग्री पर चलाने से क्या नुकसान होता है और एसी के टेम्परेचर को हमें कितने डिग्री से नीचे नहीं करना चाहिए। दोस्तों एयर कंडीशनर से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में आपको पता होना बेहद जरूरी है। और आज इस वीडियो में मैं आपको जो बातें बताने वाला हूँ, अगर आप उन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका एयर कंडीशनर भी काफी लंबे समय तक चलेगा, तो आगे आपको इससे काफी फायदा होगा। दोस्तों कुछ समय पहले भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने ये सलाह दी थी कि एसी की डिफॉल्ट सेटिंग को 24 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए और इसके पीछे एक बड़ा कारण ये था कि एनर्जी बचाने के लिए लोगों को इंकरेज करना। साल 2016 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में 16 अरब एयर कंडीशनर की यूनिट्स मौजूद है और ये खासकर अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और चीन में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक दुनिया भर में एसी की डिमांड सबसे ज्यादा भारत में होगी और इस लिस्ट में दूसरा नंबर होगा इंडोनेशिया का। यानी कि आने वाले समय में एसी की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने वाली है और जब दुनिया भर में एसी की डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि बिजली की खपत भी ज्यादा होगी। दोस्तों दुनिया के कई दूसरे देशों में एसी के टेम्परेचर को लेकर कई जागरूकता मिशन चलाए गए हैं और जापान भी ऐसे ही देशों में शामिल है। जापान में 2005 में कंपनियों और घरों में टेम्परेचर को 28 डिग्री सेल्सियस रखने पर जोर दिया गया था। और अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में गर्मियों के दौरान 25.6 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं रख सकते। दोस्तों किसी कमरे या जगह का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस करने के लिए एसी को लगातार काफी देर तक काम करते रहना पड़ता है और इससे एयर कंडीशनर पर काफी बुरा असर पड़ता है और साथ ही साथ बिजली का कंजप्शन भी ज्यादा होता है, यानी कि वो एसी काफी ज्यादा बिजली की खपत करता है। लेकिन सबसे खास बात तो ये है कि वहाँ पर मौजूद व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी इसका काफी बुरा असर पड़ता है। दरअसल एयर कंडीशनर कमरे में मौजूद नमी को सोखता है और इसका काफी बुरा असर हमारी स्किन पर पड़ सकता है और साथ ही हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल में रखने वाले नेचुरल सिस्टम पर भी बुरा असर डालता है। एसी को 24 डिग्री पर सेट करने से उसका कंप्रेसर बेहतर काम करता है। दोस्तों गवर्नमेंट के सुझाव से पहले हमें ये समझना होगा कि एसी काम कैसे करता है। दरअसल एसी बाहर की तुलना में अंदर का टेम्परेचर ठंडा रखता है। जैसे मान लीजिए आपने अपने रूम में एसी को 25 डिग्री सेल्सियस पर सेट किया है तो पहले एसी आपके रूम के टेम्परेचर को 25 डिग्री तक ठंडा करेगा और जब आपके रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री तक पहुँच जाएगा तो एसी का कंप्रेसर चलना बंद हो जाएगा, यानी एसी ठंडा करना बंद कर देता है और सिर्फ उसका फैन चलता रहता है। और फिर जब आपके रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एसी 25 डिग्री के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए फिर से कूलिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन 40 डिग्री के मौसम में आपके रूम के टेम्परेचर को 18 डिग्री करने के लिए एसी को लगातार काफी देर तक काम करते रहना पड़ता है और ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक एसी पर 1 डिग्री तापमान बढ़ाने से 6% एनर्जी बचती है और मिनिमम टेम्परेचर 21 डिग्री की बजाय 24 डिग्री सेट करने पर करीब 18% एनर्जी बचती है। और वहीं आप एसी को 18 डिग्री पर सेट करते हैं तो रूम के टेम्परेचर को कम करने के लिए एसी को काफी ज्यादा काम करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप अपनी एयर कंडीशनर को 24 डिग्री सेल्सियस पर सेट करते हैं तो इससे आपका एयर कंडीशनर भी काफी लंबे समय तक चलेगा, बिजली की बचत होगी यानी कि आपके पैसे बचेंगे और साथ ही आपकी सेहत पर भी इतना ज्यादा बुरा असर नहीं पड़ेगा। वैसे दोस्तों क्या आपके घरों में एसी लगा है और अगर लगा है तो आप उसे कितने टेम्परेचर पर चलाते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।